हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में सेकंड पेपर का ये वीडियो रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। वीडियो का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया जिसमें मैंने 50+ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन करेंगे, टोटल मिला के आपके 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट का वीडियो भी मैंने ऊपर अपलोड कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे पेपर। और स्टार्ट करते हैं। देखो, बिना किसी देरी के सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था आत्म जागरूकता है। तो आत्म जागरूकता क्या होती है? अपने मूल्यों को पहचानना, अपने निजी गुणों को पहचानना, अपनी रुचियों को पहचानना। तो ये सभी जो होते हैं आत्म जागरूकता के अंतर्गत आते हैं, अर्थात डी इज द राइट आंसर। डी को लॉक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आत्म जागरूकता स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमा है और ये कि आपके कार्य, विचार या भावना आपके आंतरिक मानकों के साथ कैसे तालमेल बैठाती है या नहीं। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका डुबले और रॉबर्ट्स विकलन का। तो ए को लॉक कर देंगे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आत्म जागरूकता विकसित करने का उपाय है। अपने अंदर आत्म जागरूकता विकसित करने का उपाय है। क्या उपाय है? पढ़ लेंगे। अपने आप पर भरोसा रखना, जो करना है वो आज ही करना है, अपने ज्ञान को बांटना। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर रहे बीए से रिलेटेड, आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और अगर आपको आंसर की चाहिए तो। ठीक है, वीडियो पेपर जो सेंड करें वो एकदम साफ तरीके से क्लिक करें और पीडीएफ बना के मुझे भेज दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कराएं। जब लोग ये सोचते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं तब आत्म जागरूकता होती है। तो आत्म जागरूकता कौन सी होती है? तो आंसर करेंगे सार्वजनिक आत्म जागरूकता। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, जैसे कि इस पोशाक में उसे शायद में अच्छा नहीं लगा। ये किस प्रकार की आत्म जागरूकता के अंतर्गत आएगा? तो लॉक करेंगे सार्वजनिक आत्म जागरूकता। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पश्चिमी बच्चों में कितने माह में आत्म जागरूकता प्रकट हो जाती है? तो पश्चिमी बच्चों में जो आत्म जागरूकता प्रकट हो जाती है 24 से 36 महीने की अवधि में प्रकट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आत्म जागरूकता है व्यक्ति के लिए। तो आत्म जागरूकता व्यक्ति के लिए अपने चरित्र को समझने का तरीका होता है, अपनी भावनाओं को समझने का तरीका होता है, अपने जीवन के उद्देश्यों एवं इच्छाओं को समझने का तरीका होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आत्म जागरूकता के आयाम है। तो आत्म जागरूकता के कितने आयाम होते हैं? लॉक कर देंगे कि आत्म जागरूकता के 2 आयाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आत्म जागरूकता हमारी मदद करती है। तो आत्म जागरूकता हमारी मदद करती है। कैसे मदद करती है? स्वयं को समझने में, दूसरों को समझने में। ठीक है, खुद को समझने में और दूसरों को समझने में आत्म जागरूकता हमारी मदद करती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आत्म जागरूकता हमें मुक्त करती है। तो आत्म जागरूकता हमें कैसे मुक्त करती है? पढ़ेंगे परंपरागत धारणाओं से, पूर्व ग्रहों से। तो ए और बी दोनों, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा आत्म जागरूकता कितने प्रकार की होती है? तो आत्म जागरूकता 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा आत्म जागरूकता हमें मुक्त करती है। तो आत्म जागरूकता हमें किससे मुक्त करती है? पूर्व ग्रहों से मुक्त करती है, धारणाओं से मुक्त करती है, अस्पष्टता से मुक्त करती है, इन सभी से मुक्त करती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा पश्चिमी बच्चों में आत्म जागरूकता की प्रक्रिया कितने समय के बाद व्यक्त होती है? तो आंसर करेंगे 24 से 36 महीने। क्वेश्चन ऊपर करा दिया है, फिर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा जागरूकता का प्रकार है। तो जागरूकता का प्रकार कौन सा होता है? पढ़ लेंगे इसको अच्छे से। ये सभी जो होते हैं जागरूकता के प्रकार होते हैं। जागरूकता के प्रकार पढ़ने का प्रयास करेंगे। परिधि जागरूकता, परिधीय जागरूकता, संवेदी जागरूकता, आत्म जागरूकता, यानी कि ये सभी जो होते हैं जागरूकता के प्रकार होते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जागरूकता का पर्यायवाची शब्द है। देखो, जागरूकता जो होता है उसके पर्यायवाची शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे सतर्कता, चेतना और प्रशंसा, अर्थात ये सभी जो है जागरूकता के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चेतना की शुरुआत कब हुई थी? चेतना क्या है? आत्म जागरूकता का एक पर्यायवाची शब्द है। तो चेतना की शुरुआत जो है कब हुई थी? आंसर लगा देंगे 2 लाख वर्ष पहले जो है चेतना की शुरुआत हुई थी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामाजिक समर्थन को एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक समर्थन को एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात एक वर्ड में परिभाषित किया जा सकता है, वो हो जाएगा विस्तृत नेटवर्क। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
आपसे कह रहा है सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं केंद्रित होती हैं, तो सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं केंद्रित होती हैं, व्यक्ति केंद्रित होती हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं जो होती हैं वो व्यक्ति केंद्रित सेवाएं होती हैं, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामाजिक समर्थन का प्रकार नहीं है। सामाजिक समर्थन का प्रकार नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि सामाजिक समर्थन के प्रकार कौन कौन से हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, इसे हटाओ। सामाजिक समर्थन का प्रकार नहीं है, देखो भावनात्मक समर्थन जो होता है सामाजिक समर्थन का प्रकार है। उपकरणात्मक समर्थन जो होता है सामाजिक समर्थन का प्रकार है। सूचनात्मक समर्थन जो होता है सामाजिक समर्थन का प्रकार है। नैतिक समर्थन जो होता है सामाजिक समर्थन का प्रकार नहीं है, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। इन सबको आप याद करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर अस्पताल जाने के लिए अपना वाहन दे देना कौन सा सामाजिक समर्थन कहलाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर अस्पताल जाने के लिए अपना वाहन दे देना कौन सा सामाजिक समर्थन कहलाएगा, तो आंसर कर देंगे इसका उपकरणात्मक समर्थन। आपने उस पर उपकार किया है ना अपना वाहन देके, तो हो जाएगा उपकरणात्मक सामाजिक समर्थन। देखो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा माइंड का यूज़ कीजिएगा। अब किसी को बाइक दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं ना। इसी तरह से आपको थोड़ा वर्ड को रिलेट करते हुए आंसर को टिक करना है, अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोते हुए मित्र को गले लगा लेना किस प्रकार के सामाजिक समर्थन का प्रकार है। तो देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो आ जाएगा भावनात्मक। ठीक है, मतलब रोते हुए मित्र को गले लगा लेना किस प्रकार का सामाजिक समर्थन के अंतर्गत आ जाएगा, तो वो आ जाएगा भावनात्मक। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मास्लो ने कितने प्रकार की आवश्यकताओं को पद अनुक्रम में क्रमबद्ध किया है। तो मास्लो महोदय ने कितने प्रकार की आवश्यकताओं को पद अनुक्रम में क्रमबद्ध किया है, आंसर कर देंगे 5, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामाजिक नेटवर्किंग उपयोगी होती है। सामाजिक नेटवर्किंग कैसे उपयोगी होती है, अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, खुशी और दुख की भागीदारी में और ज्ञान को शेयर करने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी देखो सामाजिक नेटवर्किंग को आप अगर ऐसे पढ़ें सोशल नेटवर्किंग, यानी कि जिसे आप आज अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ये क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग का एक माध्यम है। आप इस पर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। वीडियो क्यों देख रहे हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं ना। खुशी और दुख में भी आप यूट्यूब को देखते हैं, जब आप खुश होते हैं तो अच्छे गाने सुनेंगे, जब आप दुख होंगे तो सैड सॉन्ग सुन लेंगे। ज्ञान को शेयर करना, ठीक है, सोशल मार्केटिंग का जो उपयोग हो रहा है ज्ञान को शेयर करने के लिए भी हो रहा है। अभी मैं जो आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामाजिक नेटवर्किंग में हम दूसरों का समर्थन प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, लाइक के द्वारा या डिसलाइक के द्वारा, बताएं, आप ही बता दें। लाइक के द्वारा प्राप्त करेंगे ना, अभी आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, इसको डिसलाइक मार देंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। डिसलाइक मारने की कोई यहाँ पे वो नहीं है जिम्मेदारी वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आवश्यकताओं के पद अनुक्रम को किसने व्यक्त किया है। तो आवश्यकताओं के पद अनुक्रम को मास्लो महोदय ने व्यक्त किया है। ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है दूसरी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामाजिक क्षमता का मापक है। तो सामाजिक क्षमता का मापक होता है आपका PSCS द्वितीय मापक। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है PSC द्वितीयक मापक जो होता है वो किस प्रकार मानव व्यवहारों का आकलन करता है, आंसर करेंगे दूसरों की मदद करके, दूसरों के लिए चिंता दिखाना और दूसरों को समर्थन देना। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानवों में पाई जाने वाली सबसे सकारात्मक भावना होती है। तो मानवों में पाई जाने वाली सबसे सकारात्मक जो भावना होती है उसको बोलते हैं प्रसन्नता। ए इज़ द राइट आंसर। अगर आप प्रसन्न है ना तो आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। स्टडी प्लेटफॉर्म का एक मैंने टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पे जो है लिंक शेयर नहीं हो रहा, मतलब कि जो PDF है वो शेयर नहीं हो रही है, तो टेलीग्राम पे PDF वगैरह शेयर हो जाती है। तो आप ये PDF जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आर्थोटेक हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक हैं, जो आर्थोटेक किताब है, आर्थोटेक हैप्पीनेस जो किताब है उसके लेखक कौन है, तो आंसर लगा देंगे प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूडेमोनिया शब्द का अर्थ होता है। तो यूडेमोनिया शब्द का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से रहना, अच्छी तरह से करना। शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूडेमोनिया किस भावना का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो यूडेमोनिया शब्द है किस भावना का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, आंसर करेंगे अच्छी तरह से काम करने की, अच्छी तरह से फलने फूलने की, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो यूडेमोनिया शब्द है वो अच्छी तरह से काम करने की और फलने फूलने की भावना का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस के लेखक हैं। तो द लिटिल बुक ऑफ हैप्पीनेस किताब जो लिखी है वो लिखी है मीरियम महोदय ने। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मार्टिन सेलिगमैन द्वारा विकसित अवधारणा
में खुशी बनाए रखने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? मार्टिन सेलिग्मैन द्वारा विकसित अवधारणा में खुशी बनाए रखने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? आंसर कर देंगे 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है मार्टिन सेलिग्मैन द्वारा विकसित खुशी की अवधारणा का तत्व है, तो मार्टिन सेलिग्मैन द्वारा जो विकसित खुशी है उसकी अवधारणा के तत्व हो जाएंगे ये सभी, इनको पढ़ लेंगे। सकारात्मक भावना, जुड़ाव एवं रिश्ते, अर्थ और उपलब्धि, यानी कि ये सभी जो होते हैं मार्टिन सेलिग्मैन द्वारा विकसित खुशी की अवधारणा के तत्व हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खुशी जीवन का मूल मंत्र है। खुशी जो होता है जीवन का मूल मंत्र होता है, किससे होता है? भावना, क्रोध, संतोष, इन सभी से। तो इन सभी से बिल्कुल नहीं होगा, राइट आंसर लगा देंगे सी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रेम का विलोम होता है, तो प्रेम का विलोम शब्द कौन सा होता है? देखो प्रेम का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेम करना। अब प्रेम से का उल्टा हम करेंगे तो हो जाएगा घृणा करना, यानी कि नफरत करना। बी इज़ द राइट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेंगे ना, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में अगर समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में ज़रूर आएगा, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में ज़रूर आएगा। साइकोलॉजी का पेपर बायलिंगुअल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो भी आपका बेहतर तरीके से होगा। अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सकारात्मक दृष्टिकोण को संविधान में शामिल किया गया था, यानी कि जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको संविधान में शामिल किया गया था, यानी कि किस संविधान में शामिल किया गया था? आंसर करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हेडोनिक कल्याण के कितने अवयव होते हैं? तो हेडोनिक कल्याण के दो अवयव होते हैं, भावात्मकता और संज्ञानात्मकता। ए को लॉक कर देंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कल्याण का परिचय दिया था, तो मनोवैज्ञानिक कल्याण का परिचय किसने दिया था? राइफ महोदय ने दिया था। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानसिक कल्याण का घटक है, तो मानसिक कल्याण का क्या घटक होता है? आंसर कर देंगे बौद्धिक। ठीक है, मानसिक कल्याण का बौद्धिक जो है घटक होता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइफ का SPWV पैमाना कितने उप पैमानों से मिलकर बना है? तो जो राइफ का SPWV पैमाना जो है वो 6 उप पैमानों से मिलकर बना है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कल्याण का विलोम शब्द होता है, जो कल्याण शब्द है इसका विलोम शब्द उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा? बीमारी, व्याधि, अस्वस्थता या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर लगा देंगे डी, यानी कि ये सभी जो शब्द हैं ये कल्याण के विलोम शब्द हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कल्याण समानता रखने वाला प्रत्यय है, यानी कि मनोवैज्ञानिक कल्याण की समानता रखने वाला प्रत्यय इनमें से कौन सा हो जाएगा? आंसर बताएंगे प्रसन्नता से, संतुष्टि से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रसन्नता और संतुष्टि दोनों ही मनोवैज्ञानिक कल्याण का समानता रखने वाले प्रत्यय हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक भलाई को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो मनोवैज्ञानिक भलाई को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? पढ़ेंगे इन सभी को, भेदभाव, सामाजिक या लैंगिक असमानता, संघर्ष या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो होते हैं मनोवैज्ञानिक भलाई को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्यक्तिक परक कल्याण का प्रकार है, तो व्यक्तिक परक कल्याण का प्रकार कौन से हैं? पढ़ लेंगे सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, जीवन, संतुष्टि या फिर ये सभी। तो राइट आंसर लगा देंगे ये सभी जो होते हैं व्यक्तिक परक कल्याण के प्रकार होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कल्याण से लाभ है, तो मनोवैज्ञानिक कल्याण से क्या लाभ होता है? उच्च मनोवैज्ञानिक कल्याण वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ होते हैं। उच्च मनोवैज्ञानिक कल्याण वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके जीवन जीने की संभावना अधिक होती है, यह जीवन की बेहतर गुणवत्ता का भी अधिक आनंद लेते हैं। अर्थात उपरोक्त सभी जो होता है मनोवैज्ञानिक कल्याण के लाभ होते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कल्याण का रूप है, तो इनमें से मनोवैज्ञानिक कल्याण का रूप कौन सा है आपको बताना पड़ेगा। हेडोनिक कल्याण होता है या फिर यूनोमोनिक कल्याण होता है या फिर ए और बी दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर लगा देंगे सी, यानी कि हेडोनिक और यूनोमोनिक कल्याण जो होता है मनोवैज्ञानिक कल्याण का रूप होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कल्याण अभिव्यक्त होता है कहाँ पे होता है? आनंद में होता है, संतोष में होता है, स्वयं तथा अन्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ होता है, फिर उपरोक्त सभी के साथ होता है। तो आंसर लगा देंगे डी, यानी कि इन सभी के साथ जो होता है मनोवैज्ञानिक कल्याण अभिव्यक्त होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कल्याण को परिभाषित किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है हेडोनिक से किया जा सकता है, यानी कि आनंद और खुशी से किया जा सकता है। यूडेमोनिक से किया जा सकता है, यानी कि अर्थ और पूर्ति से किया जा सकता है। खुशी एवं लचीलापन से किया जा सकता है, यानी कि मुकाबला, भावना, विनिमय, स्वयं, समस्या समाधान, या फिर इन सभी से जो है
मनोवैज्ञानिक कल्याण को परिभाषित किया जा सकता है? तो डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इन सभी से जो है मनोवैज्ञानिक कल्याण को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मनोवैज्ञानिक कल्याण किन मानसिक अवस्थाओं से समानता रखने वाला प्रत्यय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक कल्याण होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही मानसिक अवस्थाओं से समानता रखने वाला प्रत्यय होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गहरी खुशी को संदर्भित करने वाला आयाम है। तो गहरी खुशी को संदर्भित करने वाला आयाम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यूडेमोनिक भलाई। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारे 51 यानी कि 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं और एक दो बार वीडियो को और देख लीजिएगा। आपने यहाँ तक मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना, क्योंकि ये फ्री रहता है, आपको कोई पैसा यहाँ पर देना नहीं पड़ रहा है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने क्रिएट कर लिया है, जो PDF मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपना नेक्स्ट एग्जाम पेपर मुझे सेंड करना मत भूलिएगा, वो ज़रूर सेंड कर दिएगा अगर आपको उसके आंसर की चाहिए तो। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।